न्यूजीलैंड की मस्जिद में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इंतहाई खौफनाक इंकशाफ कर दिया गया। पाकिस्तान समेत कई इस्लामी मुल्कों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस सफाक मुजरिमों को फांसी की सजाएं दी जा रही हैं। इन दहशतगर्दों को बदतरीन सजा देने का मुतालबा हमेशा अमरीका से बुलंद होता है, तो मगरबी मीडिया भी दहशतगर्दी में मुलव्वस किरदारों को सजाए मौत देने का मुतालबा करता नजर आता है। अजीब बात यह है कि जब कोई यूरोपीय बाशिंदा दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हुए कत्लेआम करता है तो उसको सजाए मौत देने का मुतालबा भी नहीं किया जाता, जिससे मगरबी दुनिया के दोहरे मेयारात खुलकर सामने आ जाते हैं। नाजरीन, न्यूजीलैंड की मस्जिद पर मुसलमानों को अंधाधुंध फायरिंग करते और कत्लेआम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रेंटन को इबरतनाक सजा देने के मुतालबा जोर पकड़ चुका है। तमाम ज़्यादा तरीन इतलात के मुताबिक ब्रेंटन को यह बदतरीन सजा सजाए मौत की बजाय कैद की सजा हो सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ब्रेंटन को इबरतनाक उम्र कैद की सजा हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि यह सजा ऐसी हो जिसमें ना तो ब्रेंटन पेरोल पर रिहाई हासिल कर सके और ना ही रिहाई के लिए अपील दायर कर सके। ब्रेंटन पर क्राइस्टचर्च में शहर में मसाजिद पर मुसलमानों के कत्लेआम पर चार्ज आयद किया गया है, जिस पर उसे आम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। न्यूजीलैंड में कत्लेआम की सजा मुमकिन रोल से कबल कम अज कम 10 साल की है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 28 साल ऑस्ट्रेलियाई शहरी पर इस कदर संगीन चार्जेस हैं कि ब्रेंटन को दी जाने वाली उम्र कैद की सजा जनूबी बहरुल काहल में 1961 में सजाए मौत के खात्मे के बाद किसी जज की जानिब से दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा होगी। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जैसना आर्डन के जानिब से इस कत्लेआम को दहशतगर्दी का वाक़या करार दिए जाने के बावजूद ऐन मुमकिन है कि ब्रेंटन दहशतगर्दी के दिफात आयद होने से बच जाए। क्रिमिनल वकील साइमन कोलन का कहना है कि फिल वक्त ब्रेंटन को पेरोल के बगैर उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का कवी इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रेंटन की यह सजा इबरतनाक होगी। न्यूजीलैंड में अब तक सबसे लंबी उम्र कैद की सजा 2001 में सुनाई गई थी, जहां तहरे कत्ल में मुजरम विलियम बेल को कम अज कम 30 साल कैद का हुक्म जारी किया गया था। याद रहे कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 15 मार्च को मसाजिद में की जाने वाली दहशतगर्दी के मरकजी मुलजम को 16 मार्च की सुबह क्राइस्टचर्च की अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसका 5 अप्रैल तक रिमांड मंजूर कर लिया था। ब्रेंटन हैरिसन पर इब्तदाई तौर पर कत्ल की दफात लगाई गई थी, लेकिन उस पर मजीद दफात आयद किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से न्यूजीलैंड के एक कानूनी माहिर ने कहा कि न्यूजीलैंड में काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी के कवानीन इस्तेमाल में नहीं लाए गए। इन कवानीन को दहशतगर्दी में मुलव्वस ग्रुप्स और उनकी फंडिंग करने वालों समेत इस तरह के साथ मुलव्वस अपराध को रोकने या उन पर मुकदमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कानूनी माहिर के मुताबिक मेरे ख्याल में ऐसे कवानीन जिनको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में नहीं लाया गया अब लागू किए जाने चाहिए, और वो भी तब जब क्राइम एक्ट कत्ल, इक़दाम कत्ल, खून रेजी मुकम्मल तौर पर फाल और अच्छी तरह समझा भी जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रेंटन पर दहशतगर्दी की दिफात लगाने से अपील प्रोसेस में इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।